हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा शर्मा। तो आज मैं बात करूँगी सपीरो रिएक्शन के बारे में। तो सपीरो रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि देखो इसमें क्या होता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होता है वो किस में चेंज हो जाता है, एल्कीन में चेंज होता है। ठीक है। तो हमें सबसे पहले अगर हमारे पास क्या अगर कार्बोनिल कंपाउंड्स यहाँ पे दे रखा है, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन बन रहा है, तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, सपीरो रिएक्शन होती है। तो देखो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है इसके सपीरो रिएक्शन के, उनके बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं। फिर मैं बाद में आपको एग्जाम्पल कराऊंगी तो आसानी से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं, व्हेन टॉसाइल हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स आर ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस देन एल्कीन विल बी फॉर्म्स। देखो यहाँ पे क्या, जब भी हम क्या करते हैं यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन्स को जब भी हम इसकी रिएक्शन कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस के साथ में, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, एल्कीन बनती है। ठीक है। और जो हमारा टॉसाइल हाइड्रोजन है, ये क्या है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में इसमें टॉसाइल हाइड्रोजन को हम लिखते हैं, यानी कि इसका फॉर्मूला ये काफ़ी बड़ा होता है, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, टीएस लिख देते हैं। तो देखो अब मैं इसकी बात करती हूँ आगे, मैकेनिज्म विद स्ट्रॉन्ग बेस। जब भी हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे कुछ यानी कि दो तरीके की बेस लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक तो बेस होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एक होता है हमारा वीक बेस। तो जब भी हम इसकी रिएक्शन यानी कि है इसकी कार्बोनिल की जब भी हम रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हम कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है हमारी, है ना। तो जो हमारा जो सपीरो रिएक्शन के लिए क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट हमारा होता है, यानी कि जब हमें रिएक्शन कराते हैं तो इसके लिए हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए वो क्या होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है। यानी कि वो कब बनता है, जब हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं, है ना। और अगर हम क्या करें, बेस वीक बेस यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड बनता है। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन हमारा रिमूव होता है ना, जब क्या करते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स से हम एक एक से देखते हैं। जनरली मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन विल बी रिमूव, है ना। तो जो इसमें अगर प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा बनता है, हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है ना। और इसमें जो क्या होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है, यानी कि जो इस सपीरो रिएक्शन के लिए क्या होता है, वो मेजर प्रोडक्ट रहता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, दैट मीन्स लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड, है ना। और इसमें जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो कौन कैसा होता है, काइनेटिक प्रोडक्ट होता है, यानी कि इसमें क्या क्या बनता है, हमारा लास्ट में एल्कीन हमारा बनता है। जो काइनेटिक प्रोडक्ट क्या होता है, एल्कीन होता है हमारा इसमें सपीरो रिएक्शन में, है ना। जो अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें, जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है तो वो क्या होगा, माइनर हो जाएगा जिसके सपीरो रिएक्शन के लिए। अगर लेस सब्स्टिट्यूटेड बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट रहता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस इज यूज़ करते हैं, यानी कि इसमें क्या करते हैं, हम दो स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं। ठीक है। और अब बात करते हैं हम, इसमें जो रिएजेंट होता है हमारा वो कैसा होता है, ऑर्गेनिक बेस होते हैं। तो ये तो हमारे पॉइंट्स हो गए, है ना। पॉइंट्स को हम अब मैं यहाँ पे रिएक्शन में बताती हूँ, तो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पे क्या है, इस तरीके से यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिया है। तो देखो इसमें क्या है, जब भी मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराती हूँ, टॉसाइल हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कराती हूँ, तो मैंने वहाँ पे देखो आपको बताया था, टीएस का जो फॉर्मूला काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए हमने यहाँ पे शॉर्ट में टीएस लिख लिया है। तो जब हम इसकी रिएक्शन NH2NH के साथ में, यानी कि टॉसाइल हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हम कराते हैं, तो क्या बनता है, देखो यहाँ से क्या है, यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप है, यानी कि यहाँ से जो कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कि जो कार्बोनिल ग्रुप से क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन इसके साथ में निकलेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, है ना। यहाँ से H2O निकलेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे यानी कि ये यहाँ से जो नाइट्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, या नाइट्रोजन, फिर यहाँ से नाइट्रोजन से NH2S, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाएगा, है ना। तो फिर हम इसकी आगे रिएक्शन करेंगे तो आगे क्या होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सपीरो रिएक्शन में बेस यूज़ करते हैं तो इसमें टू इक्विवेलेंट्स बेस, यानी कि दो इसमें इक्विवेलेंट्स हम यूज़ करते हैं। तो पहले हम ये फर्स्ट की बता रही हूँ, ब्यूटिल लिथियम। तो यहाँ पे क्या है, मैंने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो ये बेस क्या करेगा, यानी कि हाइड्रो जब भी बेस की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या करेगा, एक तो इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, एक इसको कर देगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2 रिमूव हो जाता है। तो H2 रिमूव होने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, जब भी ये यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस वाले कार्बन पर, क्योंकि यहाँ से जब H+ की फॉर्म में निकलता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे छोड़ के जाता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है कार्बन पर। और ये वाला हमारा नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन से जो हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यानी कि ये भी निकलता है, तो H+ के रूप में निकलता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे छोड़ के जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्या पे आ जाएगा, कार्बन पर आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से हमारा यहाँ पे
इस तरीके से यहाँ पे बन जाता है। तो देखो फिर हम आगे क्या करते हैं, जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है यानी कि ये यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, यानी कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड हो जाता है। और जो हमारा नाइट्रोजन और कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो आगे मूव करता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाता है। और जो हमारा TS है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे बन जाता है, यानी कि CH3 कार्बन CH3। और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने बॉन्ड को पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड फिर हमारा कार्बन हो जाएगा। और जो कार्बन की जो डबल बॉन्ड है वो आगे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। और जो हमारा TS है ये यहाँ से निकल गया है, यानी कि यहाँ से ये निकल गया है। तो फिर हमारा ये आगे CH मतलब यहाँ पे CH3 ये हमारा यहाँ पे CH3 CH ये हमारा जैसा का जैसा ही है ना। फिर हम आगे रिएक्शन हम कराते हैं तो क्या होगा, हमारा यानी कि जो बॉन्ड है, हमारे जो बॉन्ड्स क्या करेंगे, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये कार्बन की ओर यहाँ पे इधर की साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा, यानी कि N2 यहाँ से निकल जाता है। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से बनता है, यहाँ पे नाइट्रोजन निकल के, नाइट्रोजन निकलने के बाद में CH3 यानी कि जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे वो डबल बॉन्ड हो गए, यानी कि कार्बन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना। और जो हमारा CH3 और जो हमारे CH3 दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने ये हाइड्रोजन लगा दिया है, ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर मैं क्या करूँगी, इसकी रिएक्शन आगे कराते हैं, जैसे H2 की प्रेजेंस में हम कराते हैं तो क्या होगा, यानी जो हमारा H होता है, यानी कि ये क्या करेगा, यहाँ पे H+ है तो ये क्या करेगा, कार्बन पर ऐड हो जाएगा, यानी कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH आ जाएगा। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा एल्किन। ठीक है, तो मैं आपको एक बार और यहाँ पे बता देती हूँ किस तरीके से मैंने आपको रिएक्शन बताई थी। देखो यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल लिया था, इसमें जो हमारा H2 होता है, यानी कि ऑक्सीजन को लेके यहाँ पे H2O के रूप में निकल जाता है। फिर मैं इसकी रिएक्शन आगे कराती हूँ तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे CH3 और हाइड्रोजन तो सेम रहता है, यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, नाइट्रोजन, और ये हमारा NH और TS और CH और CH3 इस तरीके से जुड़ जाता है। जब भी हम यहाँ पे आगे क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या होता है, यानी कि ये हाइड्रोजन को मतलब रिमूव कर देगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन ये वाले हाइड्रोजन यानी कि H+ के रूप में निकलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो देखो इसका जो नेगेटिव चार्ज होता है तो वो क्या करता है, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये आगे शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ से हमारा जी टॉसल ग्रुप निकल जाता है। तो देखो यहाँ पे आगे शिफ्ट हो गए, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास यहाँ पे बॉन्ड हो गया और जी टॉसल हमारा निकल गया। फिर हम आगे जैसे हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ से नाइट्रोजन यानी कि N2 ग्रुप यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपना छोड़ जाता है। ठीक है, यानी कि बॉन्ड को छोड़ के जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से आके यहाँ पे रह जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज आने के बाद में हम जिसकी आगे रिएक्शन कराते हैं तो जो हमारा H+ होता है यानी कि CH नेगेटिव, यानी कि जो हमारा कार्बन है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज इस पर शिफ्ट हो जाता है, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है इस तरीके से बन जाता है, CH3 कार्बन CH3 एल मतलब डबल बॉन्ड CH, यानी कि CH CH3 यानी कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया वो क्या हो गया, एल्किन हो गया। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा कार्बोनिल होता है तो वो क्या किस में चेंज हो जाता है, एल्किन में चेंज होता है। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे एक रिंग में जो रिंग वाला है ना एग्जाम्पल लिया है, इनकी रिंग में अगर इस तरीके से हमें समझना हो तो रिंग में हम किस तरीके से देखते हैं। तो देखो अगर हमारे पास क्या है, कार्बोनिल, यानी कि मैंने आपको बताया था कि यानी कि एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप तो होना ही चाहिए। तो हम इसकी रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल किससे कराते हैं, टॉसाइल हाइड्रोजन से कराते हैं। तो ये क्या करता है, वो ऑक्सीजन को H2 के साथ में निकाल देता है, यानी कि H2 निकल जाता है यहाँ से मॉलिक्यूल। तो ये हमारा नाइट्रोजन क्या करता है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी कि पूरा ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाता है नाइट्रोजन, और NH TS यहाँ पे ऐड हो गया है ना। ऐड होने के बाद में क्या करेंगे, फिर हम बेस यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस क्या करते हैं, हम दो इक्विवेलेंट इसमें बेस यूज़ करते हैं। तो मैं फर्स्ट की बता रही हूँ, मैंने यहाँ पे फर्स्ट यूज़ किया है। तो देखो यहाँ पे क्या जी क्या करेगा, यहाँ से H निकाल देगा, है ना, यहाँ से H निकालेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आने के बाद में फिर हमें इसकी यहाँ पे मतलब आगे रिएक्शन हम कराते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और इसका जो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाता है। नेगेटिव चार्ज आने के बाद में जो इसका Li था, यानी कि लिथियम यहाँ पे ऐड हो जाता है ना। एक तो हमने यहाँ पे ब्यूटिल लिथियम यहाँ पे बेस यूज़ कर लिया, सेकंड वाला हम यहाँ पे करते हैं। तो देखो फिर से हम क्या करते हैं, ब्यूटिल लिथियम बेस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो देखो ये क्या करेगा, यानी कि ये क्या करते हैं, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और टॉसाइल ग्रुप को रिमूव कर देगा और N2 को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, पहले से Li जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन कैसे जाता है, H+ के रूप में जाता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे छोड़ के जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर ये आगे हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, है ना।
फिर हमारे पास क्या है, ये वाला बॉन्ड होता है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा एल आई होता है यानी कि एल आई प्लस होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि लिथियम प्लस निकल जाता है यहाँ से। अब फिर हम इसका क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एच आ जाता है, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया। तो देखो ये क्या बन गया, हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन गई। अब हम किस तरीके से पहचाने कि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है या मोर है। तो देखो जब भी हमारे पास यहाँ पे क्या जुड़ा है, सब्स्टिट्यूटेड जुड़ा है, यानी कि CH3 इधर की साइड में सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसके एक यानी कि इसकी मतलब नेक्स्ट कार्बन को छोड़ के यानी कि दूसरी साइड में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हमारा कैसा बनता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है। अगर ये वाला डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे होता है, यानी कि जिस कार्बन से हमारा एल मतलब CH3 जुड़ा है, यानी कि सब्स्टिट्यूटेड जुड़ा है, उसी पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो वो क्या होता है, हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है, बट वो हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाता। तो ये क्या है, अगर उसके नेक्स्ट से जुड़ा है यानी कि डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा है, तो क्या हो गया, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो गई। और जो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है, यानी कि ये कैसा प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो ये तो बात हो गई स्ट्रॉन्ग बेस की। जब मैं क्या करती हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे यूज़ करती हूँ। अगर यहाँ पे अगर वीक बेस हम यूज़ करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, तो देखो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। जब हमारे पास अगर वीक बेस है ना, तो वीक बेस जब हम यूज़ करते हैं तो किस तरीके से बनता है, यानी कि कार्बीन की फॉर्म में बनता है, यानी इसमें क्या बनता है, कार्बीन बनता है। तो देखो यहाँ तक तो हमारा सेम रहता है, यानी कि देखो इस तरीके से हमने यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। इसमें क्या करेंगे, टॉर्साइल हाइड्रोजन की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये H2 होता है, यहाँ से ऑक्सीजन को लेके निकलेगा, तो यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल निकलता है, यानी कि ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन और TS है ना, टॉर्साइल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे वीक बेस हम जैसे यूज़ करते हैं, तो देखो वीक बेस क्या करेगा, एक ही हाइड्रोजन निकाल पाएगा, यानी कि ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं निकालता है, तो इसलिए ये क्या करेगा, ओनली इसी हाइड्रोजन को निकालेगा, क्योंकि कमजोर है तो एक ही को निकाल पाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या करेगा, इसके बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है। देखो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे क्यों आया है, जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो क्या निकलता है, H+ के रूप में निकलता है। तो H+ के रूप में निकलता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे छूट जाता है नाइट्रोजन के पास में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है। और इसके जो ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा कि आगे शिफ्ट हो जाते हैं। तो देखो ये आगे शिफ्ट होती है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये वाला यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इसके बॉन्ड जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो फिर हम इसकी आगे रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से टॉर्सल निकल जाता है ग्रुप, और यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाता है, तो यहाँ पे क्या रह जाता है, नेगेटिव चार्ज रह जाता है, यानी कि एक जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि मतलब जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बीन की फॉर्म बन जाती है। तो देखो यहाँ पे क्या बन गई, कार्बीन बन गई। अब हम इसकी आगे रिएक्शन कैसे कराते हैं, तो देखो जब अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होता तो हम मतलब दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करके यहाँ पे आगे रिएक्शन करा लेती है, क्योंकि यहाँ से हम हाइड्रोजन निकाल देते तो यहाँ पे एल्किन बन जाती है। बट इसमें क्या होता है, जब हम वीक बेस लेते हैं तो हमने एक बार ही तो यहाँ पे वीक बेस यूज़ किया है, और फिर देखो यहाँ पे क्या कार्बन बन गई। कार्बन के बाद में हम क्या करते हैं, देखो जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी कि तो ये क्या करेगा, यानी कि एक मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। और जो हमारा एक हाइड्रोजन है, यानी कि जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन्स और जो कार्बन का यहाँ पे मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये बचा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बन गया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन्स और ये एक इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाले एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसके साथ में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर जो हमारा सब्स्टिट्यूटेड इधर जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, यानी कि डबल बॉन्ड इसी वाले कार्बन पर आ गया है, तो क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमारी बनती है। और तो ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनर प्रोडक्ट बनता है। ये हमारा कैसा बनता है, माइनर प्रोडक्ट हमारा बनता है। और देखो मेजर के लिए हमें क्या, यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड हमारी एल्कीन बननी चाहिए, यानी कि इधर हमारा डबल बॉन्ड आता है, यानी कि इधर क्या जुड़ा है, कोई सब्स्टिट्यूटेड जुड़ा हुआ है, तो इसकी नेक्स्ट यानी इधर हमारा डबल बॉन्ड आता तो वो क्या बनता, मेजर प्रोडक्ट बनता है ना। तो ये हो गई हमारी सपीरो रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो हमारा इस तरीके से यहाँ पे क्या बन गया, हमारा मेजर प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे बन गया है। यहाँ पे क्या बना है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनी हुई है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड इधर की साइड में, और जो मोर वाला है उधर में वहाँ पे एल्कीन इधर की साइड में है। तो ये हो गई हमारी सपीरो रिएक्शंस। अगर सपीरो रिएक्शन आपको पहचाननी है तो आपको यही देखना होगा, जब भी हमारे पास कोई भी मतलब कार्बोनिल ग्रुप है प्रेजेंट है और जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्किन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एल्किन में चेंज हो रहा है, तो वो क्या है, हमारी सपीरो रिएक्शन है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट में बताना प्लीज़ आपको वीडियो समझ में आई है या नहीं आई है। थैंक यू।